सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहम् प्रणतपालभवद्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमति रक्षसान्तकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभं रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भागवत महापुराण की, राधा रमण लाल की। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सर्वाधार निराधार जगदाधार जगन्नाथ दीनानाथ, वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पधारे समस्त भक्तजन, श्रोतावृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें आए। भगवत चर्चा से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान के मंगलमय चरित्रों को हम सभी श्रवण करेंगे। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। बोले हरि बोले हरि 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 बोल,
केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल। सभी लोग गाइए। केशव माधव गोविंद बोल। राधे नाम प्रभु का है सुखदाई। 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 सुमिरन से सब मुक्ति पाई। सुमिरन से सब मुक्ति पाई। नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। सुखदाई। नाम प्रभु का है सुखदाई। सुमिरन से सब मुक्ति पाई। सुमिरन से सब मुक्ति पाई। नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदनिक साई। सबरी अहिल्या सदनिक साई। सबरी अहिल्या सदनिक साई। सबरी अहिल्या सदनिक साई। सुमिरन से सब मुक्ति पाई। 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 नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल।
बोल भागवत महापुराण की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हम सभी देखिए भाई, कथा में वार्ता नहीं करना चाहिए। हा? कथा सावधान होकर के श्रवण किया जाता है। हम सभी आज भगवान के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करते हुए तृतीय दिवस की वेला में, चतुर्थ दिवस की सायंकालीन वेला में आज सभी लोग इस भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। अच्छा, जिसका सौभाग्य है वो तो पहले दिन से ही कथा सुन रहा है, लेकिन जिसका सौभाग्य नहीं होता, जिसके भाग्य में नहीं लिखा होता, वो जानते हैं क्या करते हैं? कथा में आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। आज नहीं, कल सुनने जाएंगे, कल बढ़िया दिन है। कल नहीं, परसों जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 7 दिन भी व्यतीत हो जाते हैं, वो कथा सुनने नहीं आ पाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि संसार के प्रपंच में इतना पड़ गए हैं कि वो प्रपंच यहां इस प्रांगण में आने ही नहीं देगा। वो प्रपंच इस प्रांगण में आने ही नहीं देगा। उस प्रांगण में कौन आएगा? जिसके ऊपर भगवान की अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिसके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो। हम सभी सत्संगों को श्रवण करने के लिए पहले का नियम था। पहले के समय में कोई कथा होती थी, कथा को श्रवण करना चाहता था और ऋषि महात्माओं के आश्रम पे जाता था और महात्माओं के आश्रम पे जाकर के कथा को श्रवण करता। लेकिन आज के समय में तो कथा इतनी सुलभ हो गई है कि आपके अंदर अगर इच्छा जागृत हो गई तो कथा आपके द्वार तक आ जाती है। लेकिन फिर भी लोग देखो कितना आलस्य करते हैं। अब 3 दिन कथा का नहीं, अभी तो हमारे जीवन का भी 3 दिन बीत गया है। तो इस 3 दिनों में जिसने कथा सुनी उसने भगवान के लिए समय निकाला, अपने परलोक को बनाया, और जो नहीं आया उसके लिए 3 दिन व्यर्थ हुआ। उसके जीवन से भी 3 दिन व्यर्थ में चला गया। सुखदेव जी महाराज भी यही परीक्षित जी से कह रहे थे, अस्मर्तव्या श्रोतव्या अस्मर्तव्या, पहले श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए? बोले भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए? बोले जब हम कई बार उनकी कथा को, उनके गुणगान को सुनेंगे तब हमें उनसे प्रेम होगा। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान को जान नहीं लेंगे तब तक हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा।
तो पहले क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा श्रवण करो। दूसरा कार्य क्या? बोले कीर्तितव्यः, भगवान की कथा को सुनने के बाद कीर्तितव्यः, भगवान के गुणगानों का कीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो। और उसके बाद बताया स्मर्तव्यः, फिर भगवान का स्मरण करो। और स्मरण ऐसा होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें लेकिन भगवान का स्मरण करते रहें। जानते हैं आजकल के समय में लोग जो है दिखावा ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ कम करते हैं। दिखावा कैसा? 4 घंटे माला लेकर के बैठ गए। हाँ, कई लोगों को तो देखो 4 घंटे बैठे रहेंगे माला लेकर के, और मन कहीं और भटक रहा है। तो माला लेकर के बैठने से भगवान नहीं मिलते, तन से नहीं। जब तन मन धन तीनों समर्पण करेगा भगवान को, तभी भगवान प्राप्त होंगे। परीक्षित जी महाराज को कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपना सर्वस्व भगवान को जब प्रदान करोगे, हर समय प्रभु का चिंतन करोगे, तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। हाथों से कोई भी कर्म करते रहिए। कबीर जी ने एक बड़ी बढ़िया चीज लिखी, कर से कर्म करई विधि नाना, 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 मन रखऊं जहाँ कृपा निधाना, मन रखऊं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करे विधि नाना। कहने का मतलब हाथों से कर्म करते रहिए, कार्य को करते रहिए, लेकिन मन आपका कहाँ हो? बोले मन से, मन तो आपका भगवान के चरणों में होना चाहिए। कार्य आप कोई भी करो भाई, संसार में आए हैं तो बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा, कई लोग इस पे टिप्पणियां भी करते हैं कि महाराज जब कर्म करने से ही सब कुछ चीजें प्राप्त हो जाएगी तो हम भगवान को क्यों माने? लोग ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं, और मैं क्या बताऊं उन लोगों को। कई लोग कर्म करते हुए भी, अत्यधिक कर्म करने के बाद भी उनको जो पद प्रतिष्ठा चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कर्म करोगे तो बिना भगवान की कृपा से आप जो है सब चीज प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका फल देने के लिए भगवान साक्षात बैठे हैं। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन कर्म करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, फल की इच्छा ना करे, फल हमारे अनुसार उसको प्राप्त होगा। तो कर से कर्म करे विधि नाना, कोई भी कार्य करिए, लेकिन मन कहाँ हो? बोले मन भगवान के चरणों में हो। अब ऐसी कथा चल रही थी तो एक माता जी थी,
तो माता जी ने देखा कि कथा चल रही है, उसमें बताया गया कि कर से कर मतलब हाथ से काम करते रहो और भोजन बनाते रहो, चाहे जो कार्य करते रहो, लेकिन जो है मन भगवान के पास होना चाहिए। एक दिन एक माता जी जो है भगवान का स्मरण करते हुए रोटी बनाई और सारी रोटियां भगवान के स्मरण में ही जल गई। बोलो राधे राधे। अब पति देवता के सामने जब रोटियों को परोसी तो पति देवता बड़े नाराज हुए। अरे बावरी कहीं की क्या कर रही है, कैसी रोटियां बना दी तूने? लगता है उस कबीर की वाणी को सुनकर के आई है। माता जी ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कर से कर्म करें विधनाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। तो मन तो भगवान के चरणों में था और शरीर से मैं कार्य कर रही थी। पति को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन कबीर जी महाराज के आश्रम पे पहुंचा। उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई थी। और पति जो है कबीर जी महाराज के पास गया और पहुंचते ही कबीर को डांटना प्रारंभ कर दिया। कबीर जी को, अरे कैसी ऊट पटांग बातें लिखते हो, क्या लिख दिया? कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तुम्हारे इस वाक्य पे तो मेरे पत्नी ने कल जली जली रोटियां खिलाई। अच्छा, तो कबीर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, चलो कहीं टहलने चलते हैं। व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि आदमी कार्य भी करे और भगवान का स्मरण करे, ये कैसे हो सकता है? कि मन कहीं और रहे, शरीर और कहीं कार्य करे, ये कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे है? कबीर जी उस व्यक्ति को घुमाने ले गए और उस स्थान पे ले गए जहां पर पहले जो है कुआं होता था और उस पे महिलाएं पनघट पे जाकर के पानी भरती थी। तो उस समय का जो युग था, उस समय में माताएं जब पानी भरने जाती थी तो कलश के ऊपर कलश रख करके अपने सर पे रख करके लाती थी। कबीर जी ने उनके तरफ संकेत किया, देख रहे हो ये माताओं को जो जल भर रही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं तो देख रहा हूं। कबीर जी ने संकेत किया कि देखो इनके सर पे 4-4 कलश रखा हुआ जल भरा और 2-2 कलश इनके हाथ में हैं। ये आपस में वार्ता भी कर रही हैं, बोल भी रही हैं, हंस भी रही हैं, लेकिन इनका एक भी कलश गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा? व्यक्ति ने कहा कि वार्ता तो कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान केंद्रित है कलश के ऊपर, जिस कारण एक भी कलश इनका गिर नहीं रहा है। कबीर जी ने कहा बस यही बात तो मैंने कही थी कि मन राखो जहां कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधनाना। तो मन अपना भगवान के चरणों में सदैव रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो बीत गई उसकी चिंता मत करो, और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अभी घबराने की कोई बात नहीं। मानो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आज आश्वासन देते हैं, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही तो परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। मेरा ये कथन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं,
भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से सप्तम दिन तुम्हारे ही, मोक्ष द्वार कृष्ण मार्ग कैसे नहीं खुलता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, हे परीक्षित, राजा खटवांग का तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गया था और आपके पास तो अभी 7 दिन है, और इन 7 दिनों में आप भगवान के धाम को जाओगे। मैं देखता हूं, मैं व्यास नंदन सुखदेव देखता हूं कि आपके लिए कैसे मोक्ष द्वार नहीं खुलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मरणासन व्यक्तियों को सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया अस्थूल भगवतो रूपम मनः संधर ये धिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति मरणासन्न हो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने आसन को जीतना चाहिए, अपने संग को जीतना चाहिए। जितासनो, हमें प्रयास करना चाहिए एक आसन पे। अगर वज्रासन पे बैठ सकते हैं तो ज्यादा देर तक यही प्रयास करेंगे, वज्रासन में बैठें। उस पे भी बैठने में दिक्कत हो रहा है तो हम जिस तरीके से बैठ सकते हैं उस तरीके से बैठें, ज्यादातर बैठने का प्रयास करें। अपने आसन को जीतना चाहिए, और जब आसन को आप जीत लेंगे तो अपने श्वास को जीतना चाहिए। प्रायः तो हमारे ऊपर भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है। जितनी बार हमारी श्वासा आती जाती है उतनी बार हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो नित्य प्राणायाम करना चाहिए अपने श्वास को नियंत्रण रखने के लिए, श्वास पर विजय प्राप्त करने के लिए। कुंभक, रेचक, पूरक 3 विधि से प्राणायाम करके अपने श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए। जानते हैं, श्वास की ध्वनि को आप कभी सुनेंगे तो उसमें भी ब्रह्म तत्व आकर के विराजमान है। जिस समय हम श्वास लेते हैं तो सोहम की आवाज आती है। तो प्रत्येक श्वास हमें भगवान ने वरदान दिया है। भाई, जब तक श्वास हमारी चल रही है तब तक हम जीवित हैं, और श्वास नहीं रहने पे जरा विचार करिए, किसी की श्वास रुक जाए तो क्या होगा? बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब है, प्रत्येक श्वास, जितने श्वास को हम ले रहे हैं उतने हम भगवान के ऋणी हो रहे हैं। कभी आपने विचार किया है, अभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दे तो आप लोग जीवन पर्यंत उसका गुणगान करते हो, देखो फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था। लेकिन कभी विचार किया कि भगवान ने आपको मकान दिया, वाहन दिया, श्वास दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, सुंदर हाथ दिया, पांव दिया, प्रत्येक चीज आपको भगवान ने दिया, और कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक। जब आप मां के गर्भ में थे तो अप्यायनी नाम के नाड़ी से आपको हर एक चीज जो भी जरूरत की होती थी वो मिलता था। जैसे ही आपका जन्म हुआ, भगवान ने दुग्ध की व्यवस्था कर दी। जानते हैं भगवान की अभी बच्चे का जो है पाचन क्रिया थोड़ा ठीक नहीं है। भगवान जानते हैं कि कुछ पचा नहीं पाएगा, इस वजह से भगवान ने पहले दूध की व्यवस्था कर दी। और जब भगवान
उसको लगा कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको कुछ खाने की इच्छा है, तो भगवान 2-4 दांत दे दिए कि अभी पाचन शक्ति बहुत मजबूत नहीं है, तो इसलिए हल्का फुल्का थोड़ा कुछ खा लो। तो भगवान ने थोड़ा सा दूध का दांत दिया। लेकिन आप जब बड़े हुए तो भगवान को लगा कि नहीं, अब ये चना खाना चाहता है, इसके दांत मजबूत होने चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, दूध के दांत का एक वापस कर दो। तो भगवान ने दूध का दांत वापस ले लिया और क्या दे दिया, बढ़िया मजबूत दांत आपको प्रदान कर दिया। और फिर जब अवस्था आने पर आप वृद्ध हुए तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, ज्यादा भोजन करोगे। तो इसलिए भगवान ने वृद्धावस्था में एक एक दांत लेना प्रारंभ कर दिया। दिए हुए सारे दांत वापस करो, नहीं तो वृद्धावस्था में जो है बीमार पड़ जाओगे, हल्का भोजन करो। तो कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाई। लेकिन कभी हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते, भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं। क्यों? अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है, होते तो आस्तिक हैं लेकिन एकदम नास्तिक वाली बात करते हैं। हाँ? जानते हैं कैसे? आजकल पहले के समय में 3 काल चलता था। कौन सा? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान। लेकिन अब 1-2 एक्स्ट्रा हो गया। वो एक्स्ट्रा क्या है? बोले मिस काल और भवकाल। तो भवकाल है, किसी के सामने अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए कह देते हैं, अरे मैं भगवान को नहीं मानता हूं। हाँ? भगवान को नहीं मानता हूं। और बाद में जब भगवान को नहीं माने तो कोई दंड मिला तो वही व्यक्ति दौड़े हुए भागा हुआ भगवान की शरण में आता है, प्रभु अब कोई नहीं दिख रहा है। अब कोई नहीं दिख रहा, आप ही बचाओ। तो चुपके से तो जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर आकर के लोगों से कहते हैं अरे भगवान मतलब कुछ नहीं होता। हाँ? तो जितनी श्वासें हमारे चल रही हैं उतने हम भगवान के ऋणी हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रत्येक श्वास पे भगवान का वंदन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप माला लेकर के बैठो तभी भगवान का पूजा होगा। आप कार्य करते रहिए लेकिन भगवान का नाम भीतर से जप किया करिए, तब भी मान के चलिए कि आप पूजा ही कर रहे हैं। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास न खोए। ना जाने इस श्वास की फिर यावन हो ये न हो। ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए न होए। इसलिए जितनी बार श्वास आवत उतनी बार भगवान का नाम लें। आए हम सभी भी भाव और प्रेम के साथ 2 बार भगवान का नाम लें। अच्छा, यहाँ पे लोग बड़े कंजूस हैं, जयकारा लगवाओ तब भी नहीं बोलेंगे, उसमें भी कंजूसी, लगता है भोजन करके नहीं आते। हाँ? अच्छा, एक बार जयकारा लगा दो। हमारे कृष्ण कुमार मौर्य जी जितना तेज जयकारा जो लगाएगा उसको 500-500 रुपया देंगे। बोलो जय श्री राधे, बोलो राधा मुकुंद भगवान की। भैया आवाज नहीं आई 500 रुपए वाली, चलो 1000 बढ़वा दे रहे हैं। अब की बार बोलो, बोलो भागवत महापुराण की 1500 बढ़वा दे रहे हैं। अब की बार कितना तेज बोलोगे आप लोग? बोलो राधा रमण लाल की। भैया पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, हमको जय बुलवाना तो हम बुलवा लिए। बोलो राधे राधे।
आए भाव और प्रेम के साथ हम भी अगर श्वास ले रहे हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करें भजन के माध्यम से। जपो रे मन श्याम की माला, जपो रे मन श्याम की माला, बने तेरा रखवाला, बिगड़ी बना दे मेरा सांवरा। जपो रे मन श्याम की माला, बने तेरा रखवाला, जपो रे मन श्याम की माला, बने तेरा रखवाला, बिगड़ी बना दे तेरा सांवरा। जय हो। हरि बोल। सच्चे मन से श्याम का तू ध्यान कर ले, श्याम रस माधुरी का पान कर ले। सच्चे मन से श्याम का तू ध्यान कर ले, श्याम रस माधुरी का पान कर ले। श्याम की लीला का बखान कर ले, श्याम की लीला का बखान कर ले। अपना भी कुछ तो कल्याण कर ले। जपो रे मन श्याम की माला, बने तेरा रखवाला, बिगड़ी बना दे तेरा सांवरा। जय हो। श्याम गुड़े गाले तेरे काम में आएगा, जब भी पुकारे मेरा श्याम आएगा। श्याम गुड़े गाले तेरे काम में आएगा, जब भी पुकारे मेरा श्याम आएगा। मन की मुरादें पूरी कर जाएगा, मन की मुरादें पूरी कर जाएगा। खाली झोली श्याम तेरी भर जाएगा। जपो रे मन श्याम की माला, बने तेरा रखवाला, बिगड़ी बना दे तेरा सांवरा। बोल राधा मुकुंद सरकार की। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास न खोए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्वास को जीतने के बाद संग को जीतना चाहिए। हमारा संग किस प्रकार से हो, जैसे हमारा संग होगा उसी प्रकार से हमारा जीवन होगा। जिस प्रकार से हमारा संग होगा वैसे हमारे जीवन का रंग होगा। इसलिए संग को जीतना चाहिए। भाई, बीड़ी पीने वाले के साथ में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। एक दिन टेस्ट कराएगा कि देखो थोड़ा सा कैसा होता, और उसके बाद तो आपको खुद ही आ जाएगा। तंबाकू खाने वाला है, उसके साथ रहोगे तो तंबाकू खाना आ जाएगा। संतों के साथ में रहोगे तो भजन करना आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि संगत का प्रभाव है, इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए। स्वाति नक्षत्र का जो जल गिरता है एक ही बूंद होता है, लेकिन सीप गयो मोती भयो, कदली गयो कपूर, आही मुख गयो तो विष भयो, संगत के फल सूर। स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरा वो एक ही बूंद अगर सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। क्यों? संग के कारण। सीप का संग कर ले तो मोती बन गया। कदली मतलब हुआ केला, केले के वृक्ष पे अगर गिर गया तो वो कपूर बन जाता है। और अही मतलब होता है सर्प, सर्प के मुख में वही जल पड़ गया तो विष के समान हो जाता है। क्यों? स्वाति नक्षत्र का वही जल है, लेकिन उसका संग अलग है। जिस प्रकार से आप संग करोगे उसी प्रकार से आपके जीवन का रंग होगा। इसलिए हमें अपने संग को जीतना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा साधुओं का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। क्योंकि जानते हैं अगर आप दुराचारी के साथ में रहेंगे तो दुराचार करना सीख जाएंगे, जुआरी के साथ में रहेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे। काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, पर एक कील काजल की लागी पे लागी है। अगर कालिक के अंदर प्रवेश करेंगे और कितना भी चाहें कि हम बच जाएं, लेकिन कालिक तो आपके ऊपर लगना ही है। इसलिए संग को जीतना चाहिए, और संग को जीतने के बाद अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। हमारी जिह्वा जिस चीज का स्वाद चाहे हम वो ना भक्षण करें, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम हो हम वह चीज भोजन में करें। हाँ? अब डॉक्टर बता दिया है कि चीनी मत खाना, और आपको चीनी बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, जिह्वा आपकी इंद्रिय ही है, आपको चीनी बहुत अच्छा लगता हो, हम डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगे, हम चीनी ही खाएंगे, तो क्या होगा? जहां आपको 100 वर्ष जाना होगा वहां 50 में ही जैसी आराम हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब है हमारी जिह्वा जो चाहे जिस चीज का स्वाद, हमें वो नहीं लेना चाहिए। हमारे इंद्रियों के ऊपर इतना जो है एक संयम होना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है हम वही खाएंगे। नेत्र तो बहुत सी चीजों को देखता है, लेकिन हम जो चाहें वो हमारा नेत्र देखे, भगवान का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। हाथ तो अनेकानेक कर्म करता है, लेकिन हम जो चाहें वो हमारा हाथ करें। कहने का मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो, ना कि हम इंद्रियों के वश में हो। हाँ? इंद्रियां हमारी वश में होनी चाहिए। तो जितेंद्र यह होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
हमारा ये शरीर क्या है? बोले ये शरीर हमारा एक रथ है, और उस रथ, शरीर रूपी रथ के इंद्रियां क्या हैं? बोले इंद्रियां शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं, और घोड़ों का लगाम हम लोगों के पास है। लगाम को कस करके रखना चाहिए। अगर देखिए भाई, वाहन हम लोग चलाते हैं, और अगर वाहन में ब्रेक ना लगाया जाए और गाड़ी को खूब तेज भगा दिया जाए, तो क्या भरोसा है आप बच जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाकर के वो पलट जाएगा। और बहुत ज्यादा ब्रेक लगा दें तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो इंद्रियों को तो संयमित रखना है, लेकिन ये भी नहीं, इतना भी संयम मत रखिए कि इंद्रियां काम करना भी बंद हो जाए। इंद्रियों को संयम चाहिए। बहुत ज्यादा आप किसी इंद्रियों पर संयम करेंगे तो वो काम करना बंद कर देंगी। तो उसी प्रकार से जब हम लगाम पकड़े रहेंगे अपने इंद्रियों का, तो इधर उधर ज्यादा तेज नहीं भागेंगे। तो ज्यादा तेज नहीं भागेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। और जब एकदम फ्री छोड़ दिए तो वो चाहे जहां ले जाकर के हमारे रथ को, हमारे शरीर को गिरा देंगी। इसलिए अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। आदि किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा मन, ये हमारी इंद्रियां आती करती हैं। हाँ? अब मन कहे तीखा खाने का, खूब ढेर सारा मरचा खा लो, बाद में क्या होगा? पेट में जलन हो जाएगा। भाई जीवा हमारी इंद्री है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन खा लिए पेट में जलन हो गया, तो ये क्या है? इंद्रियों के बताने के अनुसार हमने कर्म किया, उससे हमें कष्ट पहुंचा। तो इंद्रियों ने जब हमारे संकेत किया कि ये चीज करो, तो उस समय हमें अपने आप को संभालना चाहिए। नहीं, ये चीज हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए अति करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी जगह अति नहीं करना चाहिए। भगवान ने, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को इंद्रियों को जीतने के बारे में, श्वास को जीतने के बारे में सारे नियम संयम को बताते हुए परीक्षित जी को समझा रहे थे। आगे कहते हैं, परीक्षित सुनो, भगवान का स्थूल रूप में ध्यान करना चाहिए। जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये भगवान का कटी भाग यानी कमर का प्रदेश है, और हम सभी इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, और पाताल में भगवान का तलवा है। ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, महाजना, तप और सत। ये 7 लोक ऊपर के हैं। सतलोक में भगवान का क्या है? सिर है। भगवान के उदर में क्या है? बोले अंतरिक्ष है। वेद मंत्र में बोला गया है, पंडित जी लोग जब भोजन का भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं संसारवासी हूं। क्यों? क्योंकि आपके उदर में तो अंतरिक्ष समाया हुआ है। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शेषनवदेवो समवर्तता। ब्राह्मण लोग कहते हैं, प्रभु मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूं,
क्यों? क्योंकि आपके उदर में अंतरिक्ष समाया हुआ है। इसलिए प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ है और आपकी दी गई वस्तु मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान के उदर में पूरा अंतरिक्ष समाहित है। ये जो पर्वत हैं भगवान की हड्डियां हैं, वृक्ष हैं भगवान के रूम कोपेश हैं, और अश्वनी कुमार भगवान की ग्राण नासिका हैं, अग्नि भगवान की मुख हैं। लिखा भी गया मुखाद अग्नि रजायता, तो अग्नि भगवान के मुख हैं, और सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान के मन हैं, हाथों में हाथ भगवान का इंद्र है, और सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान की जिह्वा है, रसना है, वो वरुण है। इस प्रकार से हमें भगवान का दर्शन इस प्राकृतिक रूप में करना चाहिए, प्राकृतिक पुरुष के रूप में करना चाहिए कि हमारे साक्षात भगवान प्रकृति में आकर के समाहित हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मनुष्य की कामनाएं बहुत होती हैं, और जितने कामनाएं हैं उतने देवता हैं। रूपो भिकामो गंधर्वान, स्त्री कामो अप्सरा उर्वशीम। रूपो भिकामो गंधर्वा, अगर रूप की कामना है तो किसकी उपासना करो? बोले गंधर्वों की उपासना करो, गंधर्वों की पूजा करो। स्त्री की कामना है तो उर्वशी अप्सराओं की अप्सराओं की पूजा करो। विद्या चाहिए तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करो। धन चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करो। और कहीं संकट आ गया, संकट से मुक्ति चाहिए तो दुर्गा मैया की उपासना करो। कहने का मतलब है बाहों में बल चाहिए तो अश्वनी कुमारों की पूजा करो। तो मनुष्य के पास कामनाएं अनेक हैं। मनुष्य चाहता है हमको सब प्राप्त हो जाए। अच्छा, एक देवता को प्रसन्न करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तब भी वो देवता प्रसन्न नहीं होगा। तो मनुष्य के कामनाएं अनेक हैं, उसी प्रकार से देवता भी अनेक हैं। जितने कामनाएं हैं उतने देवता हैं। तो सभी देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? दाम्पत्य अगर जीवन में सुख चाहते हो तो गौरा मैया की पूजा करो। हाँ, दाम्पत्य जीवन में आजकल देखिए प्रायः कलह मचा होता, जानते हैं कलह क्यों मचता है? एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूं। आगरा की एक लड़की थी। तो भाई आजकल की लड़की, भाई शिक्षा भी अच्छी होती है, अच्छी बात है, शिक्षा होती है, तो शिक्षा के साथ साथ कुछ संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए। आगरा की लड़की थी, बढ़िया पढ़ी लिखी, और विवाह हुआ दिल्ली में एक परिवार के साथ। दिल्ली में जब विवाह हुआ तो आगरा से दिल्ली आई, लेकिन उसकी एक बढ़िया आदत थी, वो 10 बजे तक सो करके उठे। बोलो राधे राधे। तो 10 बजे तक सो करके वो उठे। अब जो मायके में नियम वही ससुराल में भी लागू। तो भाई रीति रिवाजों के हिसाब से तो दुल्हन जब नई नवेली आती है तो शायद माताएं ऐसा कहती हैं कि 1.25 महीना तक हम कुछ नहीं करवाएंगे। हाँ? तो उस समय जब उसकी सासू जाकर के देखे सो रही है, तो सासू कहे जाने दो, अभी क्या काम ही है, सो लेने दो।
लेकिन उसके बाद भी जब सोने लगी तो सासू क्या करें, झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, भोजन बना दें, तब वो सो करके उठे और कहे कि माता जी 1 कप चाय लेकर के आओ, और बिना चाय पिए मैं बेड से उतरूंगी नहीं। अच्छा, इतना सारा कार्य जो है सासू को करना पड़ा है। अब बेचारी तंग आ गई। बताओ, मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में एक सहारा है कि मेरे बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख क्या और दुख मिलने लगा है। प्रतिदिन मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। अच्छा, मैं अब क्या करूं? तो सासू माताएं भी कुछ कम नहीं होती हैं। बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बेटे को बुलाया, सारी कहानी बता दी। बेटा ऐसी ऐसी बात है, बहू कभी सुबह नहीं उठती, सारा काम मुझे करना पड़ता है, तब क्या करें? सासू माँ ने कहा, देखो बेटा, कल जब बहू सोई रहेगी तो मैं झाड़ू लेकर के आऊंगी, और जब झाड़ू लेकर के आऊंगी तो तुम कहना लाओ मैं झाड़ू लगा दूं, और मैं कहूंगी लाओ मैं झाड़ू लगाऊं। बस इसी बात पे विवाद करना, और जब विवाद होगा तो बहू उठ करके झाड़ू लगाएगी। माताजी पहुंची और बेटा पहुंचा, सुबह का समय था। माताजी झाड़ू लगा रही थी, इतने में बेटा आकर के छीन लिया झाड़ू। लाओ माँ, मैं लगाता हूं झाड़ू। माताजी ने कहा, नहीं बेटा, तू झाड़ू मत लगा, मैं लगा लेता हूं, मैं लगा लेती हूं। नहीं माँ, मैं आज झाड़ू लगा देता हूं, आप आराम करो। माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं लगा लेती हूं। इतने में बहू उठी गुस्से में, कौन है, कौन लड़ाई कर रहा है? सासू माँ ने कहा, देख बहू, मैं कह रही हूं कि मैं झाड़ू लगा लूं, और ये कह रहे हैं कि ये झाड़ू लगा लूं। तो बहू ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन तुम झाड़ू लगा लेना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लेना, हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात? तो आजकल की यही विडंबना है, दंपति नाम च कलकन, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। तो जितने कामनाएं हैं उतने क्या हैं, उतने देवता हैं। तो सभी देवताओं को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है भाई। वृक्ष को अगर आप चाहिए हरा भरा रहे तो पत्ते पत्ते पे पानी डालेंगे तो वो हरा भरा रहेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले जड़ में जल दोगे, जब जड़ में जाकर के जड़ की सिंचाई करोगे तभी वह हरा भरा रहेगा। तो इसलिए सभी देवताओं को अगर प्रसन्न करना है, यद्यपि जितने देवताओं की पूजा करते हो ठाकुर जी के पास ही जाता है वह पूजा, लेकिन अगर सारे देवताओं को प्रसन्न करना है, सारे ग्रह नक्षत्रों को प्रसन्न करना है, तो केवल एक की उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना? केवल नर नारायण की उपासना करनी चाहिए। भाई प्रदेश में कोई काम हो, मान लीजिए केस चल रहा है तो वकील के पास जाना पड़ेगा, हाँ? और दवा लेना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद भी बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, हाँ? अब लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते तो इसके लिए क्या करें? बोले डायरेक्ट किससे संपर्क बनाओ? डायरेक्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क बना लो। कहीं भी जाओगे तुमको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। तो प्रदेश का काम तो चल गया, लेकिन मान लो विदेशों में काम लगा, तब तो विदेशों में अगर काम लगा तब तो प्रदेश से काम चलने वाला नहीं, मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। तब बोले प्रधानमंत्री से संपर्क करो, उनसे दोस्ती कर लोगे तो विदेशों में भी आपका कार्य हो जाएगा।
तो भाई जब प्रधानमंत्री से संपर्क हो गया तो उनके अंदर में जितने अधिकारी हैं, जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने भी वर्ग हैं, जब आपको सुनेंगे कि प्रधानमंत्री का खास है ये, तो आपको कहीं असुविधा होगी नहीं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पे कौन है? बोले हमारे नर नारायण हैं, और बाकी छोटे छोटे पदों पे सारे देवता विराजमान हैं। इसलिए डायरेक्ट हमें केवल एक की उपासना करनी चाहिए। वो किसकी? बोले नर नारायण की उपासना करनी चाहिए। और वो भी उनकी उपासना कैसे करें? बोले निष्काम करना चाहिए। भाई कोई नदी के किनारे खड़ा हो जाए और जोरों की प्यास लगी हो, और नदी के किनारे जाकर के वो जो है कुआं खनने लगे कि कुआं खन के तभी हम पानी पिएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मूर्ख कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी के रहते हुए वो कुएं को खन रहा है। कहने का मतलब भगवान नर नारायण के होते हुए अगर हम किसी अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसे दुर्मति कहा जाएगा। वासुदेवं परित्यज्य यो वन्यदेवमुपासते त्रिस्तो जनवी तीरे कूपम खनति दुर्मता। कहने का मतलब है कि केवल हमें नर नारायण की उपासना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान केवल लक्ष्मी नारायण को आराध्य बना रहे तो सभी देवताओं का अपमान कर लेने लगे। नहीं, पूजन सबसे करना, सबका करना चाहिए, भक्ति भाव सबके लिए हो, लेकिन अपना इष्ट एक होना चाहिए। जिस प्रकार से अपना एक मित्र बहुत खास होता है, सभी के जीवन में एक मित्र ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खास होता है, उसी प्रकार से भगवान नर नारायण को अपना बहुत ज्यादा सगा बना लो, बहुत ज्यादा करीब हो जाओ, और सम्मान सारे देवताओं का करो। कहने का मतलब आप गृहस्थ हैं, आपको कई कामनाएं हैं, तो यत्र यत्र कामनाएं हैं, तो उसके लिए भाई ये नहीं है कि अब विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की नहीं करेंगे, शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे, सबका करिए, लेकिन आपके हृदय में केवल वही बसे, लक्ष्मी नारायण ही आकर के आपके हृदय में विराजमान हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेते उनकी श्वास, उनका मुख कैसे है? बोले जिस प्रकार से लोहार की धौकनी होती है, केवल उससे गरम गरम हवाएं निकलती हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का मुख होता है। भगवान कहते हैं, जिस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसके मुख से कभी राम जी का नाम नहीं आया उसे ब्रह्मा जी भी बना करके पछताते हैं। जिन नैनों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, ब्रह्मा जी कहते हैं, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे लेखा। जिस प्रकार से मोर के पंख पे आंख बना होता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य का आंख है जिसने भगवान का और संतों का दर्शन नहीं किया। और जानते हैं, जो सर कभी भगवान और संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं झुकता है, उसका सर कैसा है? बोले ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। कैसा है? तुम्बरी मतलब हुआ कद्दू के समान उसका सर है, जो सर कभी भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ। और जिसके हृदय में कभी भक्ति विराजमान नहीं हुई, ये मान के चलिए कि वो जीवित ही स्वरूप में है, वो जिंदा नहीं, वो मर चुका है पहले से ही।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। वो जीवित ही शव के समान, मुर्दे के समान है। इसलिए हमारे जिह्वा पे भगवान का नाम होना चाहिए। नयनों से यानी नेत्रों से हम भगवान का ही दर्शन करें। सर हमेशा संत ब्राह्मणों के सम्मान में झुक जाए, भगवान के चरणों में हमेशा सर झुकता रहे, क्योंकि जो मुख राम नाम नहीं आवा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जो मुख राम नाम नहीं आवा, भगवान ब्रह्मा भी बना करके उसको पछताते हैं। इसलिए ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। राधे भैया एक मिनट, ये लोग चाहते हैं भजन भी हो, हाँ, हमको मेहनत भी ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसा लेकर के भजन गा रहे हैं, और हम लोगों को तो मिलना नहीं है। क्यों? आप लोगों को तो मिलना नहीं है, और इनकी ड्यूटी बन चुकी है, इसलिए ये भजन गाएंगे। और आप लोगों को भजन नहीं गाना है, हाँ? और ना ही ताली बजाना है, ना ही भगवान का नाम लेना है। क्यों? इतने कंजूस हैं रसोइया ग्रामवासी, हम नहीं जानते थे। और यही नहीं बेइज्जती हो रही है आप लोगों की, लाइव के माध्यम से कई लोग देख रहे हैं, चैनल पे कई लोग देख रहे हैं। आप लोग की सोचिए कितनी बेइज्जती हो जाएगी। बोलो राधे राधे। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो माटी में, कालायो माटी में मिल
जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, हो पानी को बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री राधे। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने वालापन खोयो, तेने वालापन खोयो, वो सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यो आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरा राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोल राधा रमण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तो हमें भगवान ने अगर शरीर दिया है, शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्मेण हीन पशु भी समान, जो धर्म से विहित है वो पशु के समान है। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान इस सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज को जैसे परीक्षित जी महाराज ने भगवान का नाम लिया, इतने में भगवान का स्मरण हो आया और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने प्रश्न किया, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने लगा और भगवान की कथा करने लगा, लेकिन मैंने अभी मंगलाचरण नहीं किया। तो आपने अगर भगवान का स्मरण कराया है तो अब मैं भगवान का मंगलाचरण करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुंदर श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करते हैं।
यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विद्युनेति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। दूसरे श्लोक में तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यद्दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी के इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी कहना चाहते हैं तपस्विनो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्या करने वाला हो, कितना बड़ा सूरी हो, महात्मा हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति यद्दर्पणं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस समय सृष्टि का लय हो जाता है उस समय भगवान एक बरगद के वृक्ष के एक पत्ते पर आकर के बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान छोटा सा रूप बना लेते हैं नन्हा सा, और बट वृक्ष के पत्ते पर भगवान शयन करते हुए बाल रूप में बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, और भगवान नन्हे से बालक के रूप में आकर के अपने अंगूठे को अपने मुख में रख करके उस अंगूठे का पान करते हैं। और उस समय जब भगवान की इच्छा एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तो भगवान ने जब ऐसी इच्छा प्रकट की कि अब एक से अनेक होना चाहिए, तो भगवान के नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति का कारण खोजने के लिए कमल के तंतु में प्रविष्ट हो गए और 1000 वर्षों तक कमल के उस जो है तंतु में आते और जाते रहे, ऊपर नीचे आते जाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। एक दिन ब्रह्मा जी को 16वां वर्ण था और 21वां वर्ण पा तप सुनाई दिया आकाशवाणी के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी तप करना प्रारंभ किए और ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर के, ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को विधाता कह करके संबोधित किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ही बनाई हुई सृष्टि पे अगर अहमता आ गई तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो पतन हो जाएगा। तो इसलिए मेरी बनाई हुई सृष्टि पे मेरा ही पतन हो जाए, अहंकार हो जाए, मैं नहीं बनाऊंगा सृष्टि। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मदेव, हम आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे आपका पतन नहीं होगा, आपको कभी अहंकार नहीं होगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। भगवान चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को। अहमे वासमे वाग्रे
नान्यद यद सत सदपरम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को मानो भगवान विष्णु समझाते हैं, नारायण समझाते हैं। देखो ब्रह्मा जी, अहमे वासमे वाग्रे, इस पृथ्वी से पहले भी मैं था, और सृष्टि है तो सृष्टि में मैं ही हूँ, सृष्टि करता भी मैं हूँ, सृष्टि का पालन करता भी हूँ, और सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब मैं हूँ। और अंत में ये जब सारी सृष्टि का लय होता है तो सभी सृष्टि को मैं अपने उदर में रख करके सहन कर जाता हूं। जिस प्रकार से एक सोना ले लीजिए और उस सोने को भाई किसी का आकार मत दीजिए कोई चीज का, तब भी वह सोना है, और उसी का बढ़िया 9 लखा हार बनवा दीजिए तब तो हार का तो स्वरूप हो गया, लेकिन उसको कहा क्या जाएगा? सोना ही कहा जाएगा, भले स्वरूप बदल गया हो। उसी हार को फिर तोड़ दिया जाए, टूटने के बाद भी क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? टूटने के बाद क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। तो पहले क्या था? हार बनने से पहले क्या था? सोना। और बनने के बाद क्या हुआ? और टूटने के बाद क्या हुआ? सोना ही रहा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि को बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला ही मैं हूं। तो जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। यानी बनाने वाला भी मैं हूं, पालन करने वाला भी मैं हूं, और संहार करने वाला भी मैं ही हूं। जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने जाले को स्वयं बनाती है, स्वयं से निकाल करके उस जाले का निर्माण करती है, और समय आने पर उसी जाले को अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसी प्रकार से कहते हैं पिता हे विधाता, हम भी उसी प्रकार से अपने उदर से सारे सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं, और जो समय आता है तो संवरण करके अपने उदर में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सृष्टि वर्णन विस्तार में बताए, और कई बार सृष्टि वर्णन आया है, आगे भी अभी सृष्टि वर्णन की कथा आएगी। हम सभी अब तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जरा हमको वो कथा बताइए जब उद्धव और विदुर जी का संवाद हुआ। तब यही प्रश्न जो सूत जी शौनक जी से कर रहे हैं, सूत जी से शौनक ऋषि कर रहे हैं, यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से भी किया कि उद्धव और विदुर जी का मिलाप कहां पर हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बात उस समय की है जब अपने पुत्र दुर्योधन को धृतराष्ट्र यह जानते हुए कि मेरा पुत्र अधर्म पे चल रहा है, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन जिस समय मन से भी अंधा हो गया था, मोह से भी अंधा हो गया था, पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़ करके धृतराष्ट्र अपने मन से भी अंधे हो चुके थे। एक दिन विदुर जी महाराज सभा में पहुंचे और धृतराष्ट्र को समझाने लगे, देखो महाराज, जो पांडवों का राज्य दुर्योधन ने छीन लिया है,
उसको दुर्योधन को, पांडवों को प्रदान कर देना चाहिए। आपको अभी भीम के बल का अनुमान नहीं, कब से पांडवों के साथ में हुंकार भर रहा है बदला लेने के लिए। और महाराज आपको मैं बता दूं, दुर्योधन भीम से युद्ध करने लायक नहीं है। इसलिए दुर्योधन को चाहिए कि उन लोगों का राज्य उनको प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने के, और शक्ति कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। हाँ, पैसा थोड़ा है और खर्चा बहुत ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, मिट जाओगे। और बल शरीर में नहीं है और अपने से तगड़े को गाली देना प्रारंभ कर दो तो जरूर मार देगा। बोलो राधे राधे। तो धृतराष्ट्र से विदुर जी महाराज यही कह रहे थे कि देखो महाराज, पुत्र मोह में ना फंस करके आप दुर्योधन से कह दो कि पांडवों को उनका राज्य प्रदान कर दे, क्योंकि दुर्योधन और भीम से अगर युद्ध हुआ तो दुर्योधन को ही परास्त होना पड़ेगा। और वो तो बड़े भाई युधिष्ठिर के वजह से सभी पांडव शांत हैं, तो अगर शांति बनाए हैं तो आप तो कम से कम न्याय करिए। और मैं तो कहता हूं कि आपके पुत्र दुर्योधन के रूप में साक्षात पाप ही आकर के विराजमान हो गया है, इसलिए इस दुर्योधन को अपने सभा से निकाल दीजिए। आज विदुर जी महाराज अपने धर्म को निभा रहे हैं। मंत्री का धर्म क्या होता है? मंत्री का धर्म होता है कि अपने राजा को अच्छा सलाह दे, सदमार्ग बतावे। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन तीन कर होए बेग। पूरा परिवार सुखी हो जाता है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। गांव में अगर एक घर को त्याग देने से पूरा जो है गांव अगर सुखी हो जाता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर पूरे जिले में एक गांव के कारण पूरा जिला परेशान है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से इतना कह ही रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया। अरे विदुर, तू मेरे पिता को भड़का रहा है मेरे प्रति। दूतों को आदेश दिया, इस विदुर को धक्के मार करके घर से महल से बाहर निकाल दो। इतने में दूत आगे बढ़े। विदुर जी ने कहा, सावधान, हे दुर्योधन, तुम्हें मुझे धक्के मार के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं चला जाता हूं। दुर्योधन विदुर जी महाराज को आज अनर्गल प्रलाप करने लगा। अरे मेरे ही टुकड़ों पे पल करके इतना बड़ा हुआ है और मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है। दुर्योधन इस प्रकार से जब अपमान करने लगा, विदुर जी ने सोचा कि अब यहाँ पर ज्यादा देर टिकना अच्छी बात नहीं। विदुर जी महाराज अपने अस्त्र शस्त्र को रख करके और तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते एक दिन घूमते घूमते जब विदुर जी महाराज यमुना तट पर आए तो यमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी और विदुर जी का जब संवाद हुआ तो विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया, है उद्धव जी महाराज, पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध होना था, क्या वो युद्ध हो चुका है या टल चुका है? और हमारे कन्हैया कैसे हैं? क्या कौरवों ने और पांडवों ने समझौता कर ली या युद्ध हुआ? तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, प्रभु, वह युद्ध टला नहीं बल्कि युद्ध हुआ जिसमें कौरव परास्त हुए, पांडवों की विजय हुई। और इतना ही नहीं, जिस कन्हैया को आप पूछ रहे हो ना, वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम चले गए।
जैसे ही इतना विदुर जी श्रवण किए, नेत्रों से जल निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुपात करते हुए उद्धव जी से प्रश्न किया, हे उद्धव, आप तो कन्हैया के बहुत लाडले दुलारे थे। अगर कन्हैया परम धाम जा रहे थे तो आप उनको छोड़ करके इस धराधाम पर रह कैसे गए? आपने अपने आप को संभाला कैसे? आपने अपने आप को संभाला कैसे? श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, विदुर, कन्हैया तो हमारे प्राणों के समान हमें प्रिय थे। मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं भी सोच रहा था कि भगवान के साथ स्वधाम गमन कर जाऊं, लेकिन जाते समय कन्हैया ने हमें बड़ा सुंदर एक उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा कि मैं उनके बगैर विह्वल हो रहा हूं। हे उद्धव जी महाराज, वो उपदेश हमको भी दो जिसके जो आपको कन्हैया ने बताया। और क्या मुझे कन्हैया ने कभी याद किया? उद्धव जी कहे, हे विदुर, अंत काल में जिस समय भगवान स्वधाम गमन कर रहे तो उस समय किसी को अगर सबसे ज्यादा याद किया तो वो आपको याद किया। बात बात पे ये कहते रहे कि ना जाने मेरा भक्त विदुर किस हाल में होगा। विदुर जी जब इस बात को सुने कि भगवान स्वधाम जाते हुए हमारा स्मरण कर रहे थे, भाव विह्वल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, मन में तड़प सी जग गई। उद्धव से कहे, अब जल्दी से मुझे वो उपदेश प्रदान कर दो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, जो दिव्य उपदेश भगवान ने जाते समय दिया, परम धाम जाते समय दिया था, वो उपदेश मैं आपको देने लायक नहीं हूं। मैत्रेय मुनि भी उस समय थे जिस समय भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे, तो मैत्रेय मुनि के माध्यम से हमें वो उपदेश मिला था। इसलिए आपको ये ज्ञान मैत्रेय मुनि के द्वारा मिलेगा। विदुर जी ने प्रश्न किया, उद्धव जी, मैत्रेय मुनि का दर्शन कहाँ होगा, कहां पर मिलेंगे? तब उद्धव जी बताते हैं, आप हरिद्वार के गंगा घाट पर जाइए, वहीं पर विदुर मैत्रेय मुनि से आपका समागम होगा। आपको वही मैत्रेय मुनि मिलेंगे और वहीं पे आपको सत्संग मिलेगा, वो उपदेश उन्हीं से प्राप्त होगा। विदुर जी ने वहां से प्रस्थान किया और जाकर के मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे गंगा तट पर, और मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, हे मैत्रेय मुनि, ये सृष्टि किस प्रकार से हुई? आप मुझे सृष्टि के बारे में बताओ। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, देखो विदुर, भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के कहे, तप करो और सृष्टि करो। और सृष्टि करने का आदेश पाकर के ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक सृष्टि को करना प्रारंभ कर दिया। पहले सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और इन 4 ऋषियों को कहा कि तुम सृष्टि करो। ऋषियों ने कहा कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिस अवस्था में हो आज उसी अवस्था में ही रहोगे। और श्राप देते हुए ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भ्रुकुटियां तन गई।
और उसी भ्रुकुटी से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ। नील लोहित बालक जैसे ही प्रकट हुआ, रोना प्रारंभ कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा कि एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ है और जन्म लेते रो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जन्म लेते रो रहे हो, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र पड़ेगा। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। धी वृत्ति उसना उमान न्यूत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा और दीक्षा, इन 11 रुद्राणियों को रुद्र भगवान को दे दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ सृष्टि करो। अब रुद्र भगवान अपने ही तरीके से सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। अपनी सृष्टि में भूत प्रेत डांड डंकनी भूत पिचाच जितने हुए सब बनाना प्रारंभ कर दिए भगवान। अब ब्रह्मा जी जितने मनुष्यों को प्रकट करें उतने ही भूत प्रेत उनका भक्षण कर जाएं। ब्रह्मा जी आए, है रुद्र अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं तो हमारी सृष्टि में विघ्न पड़ेगा। भगवान रुद्र को कहा कि तुम अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के एक स्थान पे जाकर के निवास करो। इसके बाद ब्रह्मा जी से अब भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों को उत्पन्न किया। मारीची, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, इन 9 ऋषियों को प्रकट किया। 9 ऋषि जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी की उस समय छाया बन रही थी, छाया से नारद जी का उद्गम हुआ। 10 ऋषि जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के जिह्वा से सरस्वती जी उत्पन्न हो गई। 10 ऋषि उत्पन्न हुए, अब भी सृष्टि नहीं हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी चिंतित बैठे थे किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो, तो अकस्मात ब्रह्मा जी के शरीर का 2 खंड हो गया और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई, दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। स्त्री पुरुष का जोड़ा जब प्रकट हुआ तो उन्हीं को हम लोग मनु और शत्रुपा कहते हैं। और इन्हीं मनु महाराज के 5 संतानें हुई और इन्हीं मनु महाराज के वंशज होने के कारण हम लोगों का नाम मनुष्य पड़ा। हाँ, हम लोग मनुष्य हैं। अच्छा, कितने लोग आदमी हैं, कितने लोग मनुष्य हैं? आदमी वो है जो आदम वाले धर्म को मानने वाला आदमी और मनु जी को मानने वाला मनुष्य है। तो मनु जी महाराज के संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाए। और इन्हीं मनु महाराज के 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो, तो मनु जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि तो मैं करूंगा लेकिन अपने प्रजा को मैं रखूंगा कहाँ? कोई आधार तो होना चाहिए, जल में कहाँ रखूंगा? इस समय तो पृथ्वी को जल में डुबा दिया है हिरण्याक्ष ने। ब्रह्मा जी से मनु जी महाराज कह ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी के नासकारंध्र से छींक आई और उसी छींक के माध्यम से एक 12 रूप में, एक शुक्र रूप में नन्हा सा शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते विशाल काय शरीर धारण कर लिया और विशाल काय शरीर के द्वारा समुद्र को के धाराओं को चीरता हुआ रसातल में गया और पृथ्वी को अपने दांत पर रख करके ला करके यथास्थान पे विराजमान किया। हिरण्याक्ष से लड़ाई हुई तो हिरण्याक्ष का वध किया। बोल बारह भगवान की जय हो। तब विदुर जी ने प्रश्न किया, हे मैत्रेय मुनि, ये हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्याक्ष
कहां से उत्पन्न हो गया था जिसने पृथ्वी को जल में छिपा दिया था? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, कश्यप जी की 2 पत्नी थी, अदिति और दिति। अदिति से देवता लोग हुए और दिति से दानव लोग, राक्षस लोग हुए। एक दिन दिति कश्यप जी से, जिस समय गोधूली वेला होती है, उस वेला में कश्यप जी से दिति महारानी जो है रति क्रिया के लिए प्रार्थना करने लगी। कश्यप जी ने देवी को समझाया कि हे देवी, ये समय उचित नहीं है, इस समय में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति जब ने नहीं माना तो भगवान का स्मरण जा करके एकांत में जाकर के रति कार्य को किया। लेकिन कश्यप जी ने श्राप दे दिया दिति को, जाओ तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो महादुष्ट और महादुष्ट और अत्यंत ही भयावह होगा। जब ऐसा श्राप दिया तो दिति मैया चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने श्राप दे दिया। कश्यप जी को दया आई तो कश्यप जी ने कहा कि जो पुत्र होंगे वो तो दुष्ट होंगे, परंतु उनके उद्धार के लिए साक्षात नारायण आएंगे और आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। दिति मैया प्रसन्न हुई। दिति मैया ने कई वर्षों तक अपने गर्भ में दोनों बालकों को रखा, क्योंकि जन्म लेते ही देवताओं को परेशान करेंगे। अब दिति मैया के गर्भ से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं ने पूछा कि हमारे शरीर में इतना जलन कैसे हो रहा है, ये सृष्टि में इतना जलन कैसे हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं, एक बार की बात है, जय और विजय नामक के भगवान के 2 पार्षद थे। ये पार्षद भगवान के द्वार पर खड़े थे। इतने में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भ्रमण करते हुए भगवान के द्वार पे पहुंचे। तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, इस समय भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जबकि बैकुंठ में ऐसी व्यवस्था है कि संतों के लिए सदैव भगवान का द्वार खुला रहता है। लेकिन जय और विजय को बैकुंठ में रहते हुए भी मद आ गया था, अहंकार आ गया था। सनकादिकों को रोक दिया। सनकादिकों को जब नहीं जाने दिया तो चारों ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए तुम घोर राक्षस बन जाओ। जब श्राप दिया तो वही भगवान के दोनों द्वारपाल आज माता दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में आकर के विराजमान हैं। आज दिति मैया समय आने पर दोनों बालकों को जन्म देती हैं और जन्म देते ही दोनों का विशालकाय शरीर हो गया, बड़ा भयानक रूप हो गया। जन्म लेते ही इधर उधर युद्ध के लिए दौड़ना प्रारंभ कर दिए। बड़े वाले का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष मतलब होता है हिरण्य अक्ष, जो सोने को देखता रहे, लोभ से भरा रहे, जिसकी आंखों में हमेशा लोभ रहे। और आजकल लोभ सभी के अंदर होता है और कम नहीं, प्रायः देखा जाए तो हम सभी हिरण्याक्ष हैं। हम सभी हिरण्याक्ष हैं, क्योंकि जो जिसके अंदर लोभ आ गया वो साक्षात हिरण्याक्ष के रूप में है।
अच्छा लोग देखिए दशहरे पे क्या करते हैं, दशहरे पे रावण को जलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रावण वाला सारा गुण आज सबके अंदर विद्यमान है। रावण क्या करता था, रावण का लक्षण क्या था? मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, मां नहीं माते, पिता नहीं देवा, साधु सन करे वाह वही सेवा, साधु सन करे वाह वही सेवा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, माता पिता को ना माने, गुरु को ना माने, सबका आदर करना छोड़ दें, वही सबसे बड़ा रावण है। और ये गुण प्रायः अधिकांश लोगों में है। तो हिरण्याक्ष का मतलब हुआ जो धन का लोभी हो वही हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष सभी लोग हैं, लोभ तो सबके अंदर भरा है, लेकिन अच्छा लोभी दान न दे सके, जीवती यस न ले, खड़ा बिजू का खेत में खाए न खावन दे। लोभी दान नहीं दे सकता है, जिसके अंदर लोभ आ गया वो दान नहीं दे सकता। किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार से खेत में वो क्या बनाया जाता है, पुतला, पुतला बना करके हम लोग खड़ा कर देते हैं कि फसल को चिड़िया ना नष्ट करे। तो पुतला क्या करता है, ना फसल को खुद खाता है और ना पक्षियों को खाने देता है। जानते हैं? अच्छा दान के लिए कुछ लोग कंजूस भी हो जाते हैं। एक बार की बात बताएं, रसोइया गांव में 3 कंजूस थे। हाँ? इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी कुछ खर्च नहीं किया। तो सभी लोग कंजूस कंजूस कहते थे। एक दिन ताव में आ गए, अरे हमको लोग कंजूस कहते हैं, जा रहे हैं आज हम घी खरीद के लाएंगे, हम भी अब खर्चा करेंगे। अच्छा, तीनों बड़ा हिम्मत बांधे और बाजार गए। बाजार 100-100 ग्राम घी लेकर के आए, शीशी में रखा कर। बोलो राधे राधे। और सबको, पूरे गांव वाले को दिखाए, देखो हम भी घी लेकर के आए हैं, बड़ा खर्चा करते हैं। अच्छा, हम आपका पहले जैसे कंजूस नहीं रह गए हैं, हम खर्चा करने लगे हैं, अब हमें कंजूस मत कहना। अब तीनों घी घर लेकर के आए। कुछ दिन बाद तीनों जब एकत्रित हुए तो तीनों ने हाल चाल पूछा, भाई क्या हाल है, और जो घी लेकर के आए थे वो चल रहा है कि खत्म हो गया। एक ने बोला कि मित्र, मेरा घी तो मान के चलो कि आधा समाप्त हो चुका है। अरे कैसे खाता है आधा घी समाप्त हो गया? बोला महाराज, जब पूरी रोटी बन जाती है तो ऊपर के एक रोटी में घी लगा देता हूँ और नीचे की एक रोटी में घी लगा देता हूँ, बाकी रोटियों में अपने आप जो है लग जाता है। दूसरा बोला, क्यों रे, इस प्रकार से खर्चा करेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मुझसे सुन, मैं क्या करता हूँ। क्या करता है? बोले जब रोटियां बन जाती है तो एक सीख डुबा देता हूँ घी के डिब्बे में, और वही सीख पूरे रोटी में धसा देता हूँ तो सारी रोटियों में घी लग जाता है। तीसरा डाटा, मूर्ख कहीं का, इतना खर्चा तुम लोग कर रहे हो। मुझसे सुनो, मैं क्या करता हूँ। जिस समय रोटियां बन जाती हैं उसी समय मैं घी के ढक्कन को खोल देता हूँ
और खोलने से जो खुशबू नाक में आती है कि मंत्रमुग्ध हो जाता है, और मानो उसी सुगंध से हमारा पेट भर जाता है। फिर डिब्बी के ढक्कन को बंद करके हम रख देते हैं। हाँ? तो कहने का मतलब है जीवन में दान होना भी अति आवश्यक है। और लोभी व्यक्ति दान दे नहीं सकता, केवल दान लेने की सोचता है। हिरण्याक्ष जब बड़ा हुआ तो यत्र तत्र जाकर के हिरण्याक्ष जो है अपना भय दिखाने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। यहाँ तक स्वर्ग में जाकर के देवताओं को परेशान करने लगा। सारे स्वर्ग के देवता देवन ताक मेरो गिर खोहा जाकर के पहाड़ों में छिप गए, गुफाओं में छिप गए। हिरण्याक्ष के भय से सभी देवता यत्र तत्र भ्रमण करते भागने लगे, और सभी ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से मदद मांगने लगे, प्रभु रक्षा करो। एक दिन तो हिरण्याक्ष समुद्र के किनारे पहुंच गया और समुद्र की लहरों पर गदा से प्रहार करने लगा। चारों तरफ यही देखता कि मुझसे ज्यादा कोई बलशाली है, मुझसे जो युद्ध कर सकता हो। एक दिन वरुण जी के लोक में पहुंच गया, वरुण जी को युद्ध की चुनौतियां देने लगा। अरे वरुण, क्या मुझसे युद्ध कर सकते हो? वरुण जी ने हाथ जोड़ लिया, भैया तेरे जैसे महाबली से मैं युद्ध करने लायक कहाँ हूं? कहाँ तू हट्टा कट्टा, मैं 1.5 हड्डी का, मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता। रास्ते में आ ही रहा था कि इतने में नारद जी मिल गए। अरे ओ नारद बाबा, दिन भर हरि शरणम करते रहते हो, युद्ध भी करना आता है, आओ 2-2 हाथ हो जाए। नारद बाबा ने कहा युद्ध करना नहीं, कराना बड़े ढंग से आता है। बोलो राधे राधे। युद्ध करना नहीं, कराना बड़े ढंग से आता। अच्छा, नारद जी ने कहा वो देखो जो जल में तूने पृथ्वी रखी थी ना, वो कोई वारा लेकर के जा रहा है, कोई शुकर अपने दांत पर रख करके जा रहा है। हिरण्याक्ष दौड़ते हुए आया और देखा है वारा भगवान अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को रख करके ऊपर जा ही रहे थे। इतने में भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया तो भगवान सुनते गए, लेकिन भगवान जब पृथ्वी को ला करके यथास्थान पे रख दिए, तब भगवान ने कहा अरे आओ ग्राम सिंह, क्या कह रहे थे? तुमने मुझे बनगोचर कहा, मैं ठीक, मैं बनगोचर हूं, लेकिन तुम तो ग्राम सिंह हो। भगवान ने संस्कृत में गाली दी। ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। तो भगवान ने इस प्रकार से संवाद करते हुए कर ही रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष ने भगवान के वक्षस्थल पे मुक्के से प्रहार कर दिया। अब भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होते होते तो भगवान मानो आज हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध नहीं, अपितु हिरण्याक्ष के साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते करते जब शाम हो गया, तब देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु सायंकालीन वेला में असुरों की शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए जल्दी से इसका उद्धार करो। भगवान मन में मुस्कुराए, लगता है देवताओं को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझसे ज्यादा विश्वास तो हिरण्याक्ष के ऊपर हो गया। जो इस प्रकार से देवताओं ने कहा, जिस प्रकार से वृत्तासुर को इंद्र ने वज्र, एक ही बार इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का प्राणांत हुआ था, उसी प्रकार से भगवान ने एक थप्पड़ उसके जो है गाल पर मारा और हिरण्याक्ष धराशायी हो गया, गिर पड़ा। लेकिन देवताओं को लगा कि अभी हिरण्याक्ष मरा नहीं है। देवताओं को ऐसा लग रहा था कि अभी हिरण्याक्ष जिंदा है, तो भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किए। हे प्रभु, धन्य है हिरण्याक्ष जिसका उद्धार आपके हाथों के द्वारा हुआ। ऐसी गति कोई प्रदान नहीं कर सकता है।
जैसे आपने हिरण्याक्ष को प्रदान कर दिया। भगवान मुस्कुराए, ये मेरी स्तुति गा रहे हैं देवताओं की, हिरण्याक्ष की स्तुति गा रहे हैं। तो भगवान ने देवताओं को विश्वास दिलाने के लिए अपने पद से प्रहार किया। हिरण्याक्ष को देखा जब देवताओं ने कि एकदम से मर चुका है, तब देवताओं ने कहा प्रभु यह हिरण्याक्ष बहुत बड़ा दुष्ट था। अभी तक देवता जान रहे थे कि हिरण्याक्ष जिंदा है, तो कह रहे थे कि आपके हाथ से मरने के बाद गति प्रदान हो गई। लेकिन जब देवता जान गए कि हिरण्याक्ष एकदम मर चुका है, तब देवताओं ने कहा कि आपके मरने से इसे गति प्रदान हो, आपके द्वारा मारने से इसे गति प्रदान हो गई। अब कह रहे हैं देवता ये बड़ा ही दुष्ट था। देवताओं ने प्रार्थना किया और इस प्रकार से भगवान का 12 रूप में अवतार हुआ। और भगवान अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में सदैव अवतार लेते रहे, जिस कारण भगवान का 24 अवतार हुआ। भगवान हिरण्याक्ष का वध किए। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कर्दम मुनि की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कर्दम जी मनु जी महाराज के कन्या देवहूति से विवाह किए। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी महाराज तब से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम आप जाकर के सृष्टि करो, सृष्टि करने के लिए जब कहा तो कर्दम मुनि ने कहा कि प्रभु मैं सृष्टि तो करूंगा, पर मैं सृष्टि करने से पहले तप करना चाहता हूं, तो मैं तपस्या कर लूंगा, उसके बाद विवाह करूंगा। कर्दम मुनि ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, कर्दम मुनि से कहा वरदान मांगो। तो कर्दम मुनि ने हाथ जोड़ करके भगवान से वरदान मांगा, प्रभु निरंतर आपकी सेवा करता रहूं और मुझे एक ऐसी अर्धांगिनी दीजिए जो गाय के समान शीलवान हो, ऐसी पत्नी प्रदान करिए, क्योंकि मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं पितामह के आदेश पर। भाई देखिए, जिसको वार्ता करनी हो, जो बच्चे हो या कोई भी हो, बात करना हो तो पांडाल से उठ करके बाहर चले जाएं। श्रोता एक ही हो, सज्जन हो, सुनने वाला हो। बोलो भागवत महापुराण की। और क्या करें, ये परंपरा आज से नहीं है, बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है। कथा में 3 ही लोग आते हैं, सोता, श्रोता और श्रोता और सरौता। सोता वो होता जानते हैं, बहू रानी मार के घर से निकाल दी, कहीं सोने का स्थान नहीं है, चलो बाबा जी की कथा चल रही है, पांडाल लगा हुआ है, 2 घंटा वहीं सोआएं, बोलो राधे राधे। तो कम से कम 9 दिन सोने का तो ठिकाना हो गया। और श्रोता क्या होते हैं? श्रोता भाई भगवान की कथा सुनते हैं। और श्रोता क्या करते हैं जानते हैं? हरदम कतर कतर जवान चलती रहती है कैंची जैसे, वो श्रोता है। एक माता जी, अच्छा ये एक बात तुम माननी पड़ेगी, कथा जब चलती है, मैं थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं, तो उस समय माताएं कथा नहीं सुनती हैं। अभी आप गांव में देखिए, पंडित जी लोग श्री सत्यनारायण भगवान की जब कथा सुनाते हैं, तो जैसे ही पंडित जी ने अध्याय को खोला नहीं और जैसे ही कथा चालू नहीं किया, इधर पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, इधर माताओं का उक्ता पुराण चालू हो जाता है। बोलो राधे राधे। उक्ता पुराण की कहानियां क्या हैं? ये 18 पुराण के बाद एक माताओं ने निर्माण किया उक्ता पुराण का। उसमें क्या है?
मेरी बहू समय से खाना नहीं देती, भोजन नहीं कराती है। दूसरी वाली कही नहीं नहीं, मेरी बहू जो है साक्षात लक्ष्मी है, बड़ा ख्याल रखती है, 7 बजे भोजन दे देती है हमको। अब पंडित जी बेचारे गला फाड़ फाड़ के मर जाएं, इतने में 2-4 माता कह भी देती हैं, अरे पंडित जी धीरे काहे बोल, और तेज तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। पंडित जी उधर कथा सुना रहे हैं, इधर उक्ता पुराण की कथा हो रही है। बोलो राधे राधे। तो कथा में वार्ता नहीं करना चाहिए। श्रोता की 2-3 कैटेगरी होती है। कई लोग श्रोता ऐसे होते हैं कि वो कुतर्क करने के लिए बैठे होते हैं। कथा नहीं ठीक हो रही है, महाराज जी कथा नहीं ठीक सुना रहे हैं, आर्गन वाले भजन ही नहीं गा पा रहे हैं, तबला वाले कुछ छोटे हैं, उम्र दराज होते तो बड़े अच्छा रहा, गुड़ होते तो बहुत बढ़िया रहा। पर्दवा जो है गंदा है, हा? अगर कथा के बीच में चाय वाय मिल जाता तो और बढ़िया था। तो कुछ लोग तर्क करने के लिए आते हैं, कथा नहीं अच्छी हो रही है, नहीं अच्छा। कई लोग कहते हैं कथा अच्छी नहीं हो रही है। भगवान की कथा भी कभी खराब होती है। कथा तो भगवान की सदैव मंगलमयी ही होती है। तो श्रोता और सरौता, तो सरौता ज्यादा आते हैं कथा में। तो उन सरौताओं से निवेदन है कि जितने देर कथा में आए उतने देर श्रोता बन जाएं। अच्छा, हम कथा कहाँ बोल रहे थे, याद है आप लोगों को? क्या कह रहे थे हम? जितने लोग सुनने वाले हैं कोई भी बता सकता है कि कहाँ पे कथा चल रही थी, मैं क्या प्रसंग आप लोगों को बता रहा था। वाह रे रसोइया वालों, पहली बार अपने क्षेत्र में मैंने कथा करके देखा। लोग कहते हैं बड़ा कथा मैंने सुना है, हाँ? लेकिन अब पता चल रहा है कितना कथा सुने। कहाँ कथा चल रही थी कोई बताने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। भाई मंच पे कोई बता सकता है? भाई इनके लिए ताली बजाइए, आप लोगों की इज्जत रख लिए, ताली बजाइए। करदम जी महाराज ने जब तपस्या किया तो मांगा कि जो है पत्नी हमें प्राप्त हो, शीलवान गुणवान हो। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान ने कहा कि हे करदम मुनि, आज के तीसरे दिन यानी परसों मनु जी महाराज अपने बीच की कन्या देवहूति को लेकर के आपके आश्रम पे आएंगे, आप उनसे विवाह कर लीजिएगा। अब करदम जी महाराज परसों का इंतजार करने लगे। परसों का दिन आया, मनु जी महाराज अपनी बीच की कन्या देवहूति को लेकर के साथ में आए। मनु जी महाराज के साथ करदम जी महाराज के साथ में विवाह हुआ। मनु जी महाराज ने और शत्रुपा जी ने करदम मुनि और देवहूति मैया को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मनु जी महाराज अपने राज्य में चले गए। करदम जी महाराज का जब विवाह हो रहा था तो उन्होंने एक शर्त रखा कि मेरे एक पुत्र हो जाने पर मैं वन चला जाऊंगा, राज सारे आश्रम को त्याग करके मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। जैसे ही करदम जी और देवहूति का विवाह हुआ, सुबह करदम मुनि प्रातःकालीन वेला में पूजन करने के लिए बैठे तो करदम मुनि की कई हजार वर्षों की समाधि लग गई। करदम मुनि जब समाधि में बैठ गए तो देवहूति मैया उनकी सेवा में लगी रही। और एक दिन जब अचानक करदम मुनि की नेत्र खुली तो सामने देवहूति को देखा तो पूछा, आप कौन हो? देवहूति मैया सारा वृत्तांत बताएं कि आपके साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। करदम मुनि को याद आया और करदम मुनि देवहूति मैया के ऊपर प्रसन्न होकर के ऐसे रथ का निर्माण किया कि उसमें सारी भोग सामग्रियां उत्पन्न हो गईं।
और बिंदु सरोवर में 1000 अप्सराएं उतर गईं और उतर करके उपटन लगा करके बढ़िया सुंदर सा स्नान कराई। देवहूति मैया वृद्ध अवस्था से तरुण अवस्था में पहुंच गईं और 10,000 वर्षों तक विहार करते रहे करदम जी महाराज उसी विमान में बैठ करके देवहूति मैया के साथ में। धीरे धीरे करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया। एक दिन करदम जी महाराज के मन में विचार आया, वाह रे करदम, तूने ऐसा ही प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र हो जाने के बाद वन चला जाएगा। एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया, अभी तक तू वन में नहीं गया। करदम जी महाराज देवहूति से कहने लगे, मैं अब वन जाना चाहता हूं। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ा, प्रभु बेटियां तो पराई धन होती हैं, आपने पुत्र के लिए कहा था। सो करदम जी महाराज को स्मरण हो आया कि तपस्या करते समय भगवान ने वरदान दिया था कि मैं साक्षात आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। ये बात करदम जी महाराज को जब याद आई तो करदम जी महाराज प्रसन्न हुए। अब की बार साक्षात भगवान मां देवहूति के गर्भ में आकर के विराजमान हो गए और समय आने पर भगवान ने देवहूति मैया के गर्भ से जन्म लिया और करदम जी महाराज ने जात कर्म संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया। जन्म लेने के बाद उन्हीं का नाम उस भगवान का नाम पड़ा कपिल। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो करदम जी महाराज वन जाने लगे। इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास 9 कन्याएं हैं करदम मुनि और हमारे पास 9 पुत्र हैं, इसलिए तुम अपनी कन्याओं का विवाह हमारे पुत्रों के साथ करा दो। तो एक एक कन्याओं का एक एक ऋषियों के साथ विवाह हुआ। करदम मुनि वन के लिए चले गए। एक दिन एकांत में बैठे थे कपिल मुनि, तो देवहूति मैया पहुंच गई। बेटा मैंने अपने जीवन में जीवन पर्यंत बहुत से भोग को भोगा है, लेकिन आज तक मेरे मन को तृप्ति नहीं हुई। आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और भगवान कपिल कहते हैं, मैया सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करो, श्रवण करने के बाद मनन करो, मनन करने के बाद चिंतन करो, चिंतन करने के बाद भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। इस प्रक्रिया से आप अपने आप को पूरे मन क्रम वचन से अपने आप को भगवान के चरणों में जब समर्पित कर दोगी, तब आपके मन को तृप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। आए हम सभी एक भजन श्रवण करते हैं। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन तो जाकर तो देखो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। राधे
श्याम के बिना मेरा कोई न अपना, ओ श्याम के बिना मेरा कोई न अपना। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है, जग की तब क्या परवाह करें, बस याद में प्रभु की रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। श्याम के बिना मेरा कोई न अपना, श्याम के बिना मेरा कोई न अपना। ये दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया एक झूठा सपना। ये दुनिया एक झूठा सपना, ये दुनिया एक झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, दुनिया से मेरे को हटा कर तो देखो, दुनिया से मेरे को हटा कर धर को चाहा। ओ मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहरे का अमृत बनाया। ओ प्याला जहर का अमृत बनाया, ओ प्याला जहरे का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, दुनिया से मेरे को हटा कर तो देखो, दुनिया से मेरे को हटा कर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन ओ एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार बोल भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार 8 अध्याय में सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल भगवान ने देवहूति मैया को दिया। आगे हम सभी चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं कि मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपद। तो बीच की जो पुत्री थी देवहूति, उनके विषय में मैंने सुना ही दिया। जो आकुति थी, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण है। और उन्हीं की
यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। इसलिए यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाओ तब तक यज्ञ अधूरा रहता है। कई लोग उसको दक्षिणा चढ़ाने के लिए अगर पंडित जी बोल दें तो लगता है कि सारा दुख पड़ गया, पंडित जी लूट के ले जा रहे हैं। लेकिन यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए बिना अर्धांगिनी के यज्ञ इसीलिए संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए दक्षिणा के बगैर यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। उसमें से प्रमुख 3 कन्याएं थी दक्ष जी महाराज को। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव से हुआ। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ। और जो सती नाम की कन्या थी उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। लेकिन मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, सती महारानी को कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय मुनि, मैया सती ने अपने शरीर का परित्याग क्यों किया? तब मैत्रेय मुनि सती प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं विदुर, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया और प्रजापति के अधिकार को पाकर के दक्ष को अहंकार हो गया। उस अहंकार में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। जिस समय प्रजापति का स्वागत समारोह था उसी दिन सभा में सभी लोग आए थे, सभी देवता लोग आए थे। सभा में सभी लोग बैठे थे। जैसे ही दक्ष सभा में प्रवेश किया, इतने में भाई जो अभिमानी होता है वो देखता है कि हमारे स्वागत सम्मान में कितने लोग खड़े हैं, क्योंकि उसको अभिमान है। उसने देखा सारे देवता अपने स्थान पे खड़े हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। सब पहुंचते ही जैसे दृष्टि शंकर भगवान के ऊपर गई, इतने में खड़ा होकर के भाषण देना प्रारंभ कर दिया। विशिष्ट लोगों की सभा में, शिष्ट लोगों की सभा में शिष्ट लोगों का ही आगमन हो। जिसके अंदर शिष्टाचार हो वही सभ्य समाज में आए। यहाँ पर असभ्य लोगों का, असभ्य लोग जो आ जाते हैं तो पूरी सभा का रौनक बिगड़ जाता है। सारे देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे कि ये दक्ष प्रजापति किसको बोल रहे हैं। दक्ष से रहा नहीं गया, अरे देवताओं एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? ये जो मेरा जमाता शंकर है मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसके अंदर शिष्टाचार है ही नहीं। किसका कब कैसे सम्मान किया जाता है। देखो सभी ने मेरा स्वागत सम्मान किया, सभी अपने स्थान पे खड़े हो गए, लेकिन ये अपने स्थान पर बैठा और शिष्टाचार आएगा ही कैसे? 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ में रहता तो उन्हीं जैसे हो गया। निर्लज्ज है ये। इस प्रकार से भगवान शंकर को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। किसी ने प्रश्न किया कि जब शंकर भगवान तुमको इतना ही खराब लग रहे थे, तुमने शंकर के साथ में अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दिया? अब तो और आगो बूला दक्ष हो गया, कहने लगा कि मैं इस बंदर जैसे शंकर के साथ में अपनी मृगलोचनी कन्या को कभी नहीं देता।
लेकिन पितामह ब्रह्मा जी के आदेश पे मैंने अपने कन्या का विवाह कराया था। अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या सती, और कहाँ ये मरकटलोचन शंकर, मैं इसके साथ कभी विवाह नहीं कराता। ये मेरे दक्ष प्रजापति का था, अयम तू लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रपा, ये मेरे यश को धूमिल करने वाला है, मेरे कीर्ति को धूमिल करने वाला। और वास्तविक रूप से भगवान शंकर जहां पर हूं उस सभा में किसी और का यश कहां बन सकता। भाई मुख्यमंत्री पहुंचे हो और मुख्यमंत्री की सभा लगी हो, भाषण दे रहे हो, इतने में पता चले कि बगल में प्रधानमंत्री आए हैं, तो मुख्यमंत्री को सभी लोग छोड़ करके प्रधानमंत्री के पास दौड़ जाएंगे। उसी प्रकार से जहां भगवान शंकर बैठे हो वहां और किसी को कौन पूछेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर सुनते रहे। लेकिन भगवान शंकर के गढ़ों से नहीं रहा गया। इतने में नंदी महाराज खड़े हो गए। नंदी महाराज जब खड़े हुए तो भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, नंदी बैठ जाओ। ससुराल में आए और ससुराल में गालियां सभी सुनते हैं। अंतर यही इतना है, कोई पहले सुन लेता है, कोई बाद में, कोई जीवन भर सुनता है। बोलो राधे राधे। तो मुझे जीवन भर सुनना है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। बैठ जाओ नंदी। नंदीश्वर यहाँ एक सूत्र बताते हैं कि प्रभु मेरा बस चले तो अभी मैं इस दक्ष के जिह्वा को काट लूं। और वास्तविक रूप से अगर आपके सामने कोई निंदा कर रहा हो तो बस चले तो उसकी जिह्वा काट लेना चाहिए, भगवान की निंदा जो करे। लेकिन भाई आज के समय में ऐसा तो नहीं हो सकता है और करना भी नहीं चाहिए। हिंसा करने से कोई धर्म को मानने भी नहीं लगेगा। इसलिए अगर कोई भगवान की निंदा करे तो जिह्वा तो काट नहीं सकते हैं, तो कम से कम कान में उंगलियां डाल लें, क्योंकि जितना वो कहेगा उसको अपराध मिलेगा, उतना सुनने में भी आपको अपराध लगेगा। हरि हरे निंदा सुनहि जेहि काना, हरि हर निंदा सुनहि जेहि काना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समान। नंदीश्वर बोले स्वामी की निंदा, भगवान की निंदा, गुरु की निंदा, संतों की निंदा, इन सब की निंदाओं को सुनने वाले को गौ घात यानी गौ मारने का पाप लगता है। इसलिए कभी गुरु की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, संतों की निंदा, भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए। और इतना अपमान करते करते दक्ष को अभी भी नहीं संतोष हुआ, तो दक्ष ने आवेश में आकर के भगवान भोलेनाथ को श्राप दे डाला। आज से मैं श्राप देता हूं इस शंकर को कि यज्ञ में इसका कोई भाग नहीं होगा। वास्तविक रूप से संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज प्रजापति दक्ष पद के अहंकार में आकर के अपने प्रिय जामाता शंकर भगवान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ बढ़ जाए। भगवान शंकर उस सभा से चले आए चुपचाप। एक दिन की बात है, उस सभा से चले आए भगवान भोलेनाथ। एक दिन की बात है, पार्वती सती मैया कैलाश पर बैठ करके भगवान शंकर का पैर दबा रही थी।
इतने में अच्छा जानते हैं, जब दो लोगों में, दो संबंधियों में आपस में बिगड़ जाता है तो तीसरा बहुत ज्यादा फायदा उठा लेता है। देवताओं को पता है दक्ष, प्रजापति दक्ष के साथ भगवान भोलेनाथ का द्वेष चल रहा है, फिर भी दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में जाने के लिए देवताओं ने मार्ग भी कौन सा चुना? कैलाश होकर के सभी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। और कैलाश होकर के जा ही रहे थे, इतने में ब्रह्माणी आई। अरे ओ सती, चलना नहीं है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। सती मैया ने कहा, पिता ने यज्ञ का आयोजन किया, बुलाए नहीं, लगता है भूल गए होंगे। तो सती मैया ने कहा कि हे देवी आप चलो, मैं आती हूं। सती मैया की भी इच्छा थी कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊं। एक बात बता दूं आप लोगों को, काम निकलवाने में सबसे तेज माताएं होती हैं। पति की सेवा कभी नहीं करेंगी, लेकिन जब नया कपड़ा चाहिए तब देखो पैर दबाने बैठ जाएंगे। सती मैया ने युक्ति से काम लिया, भगवान भोलेनाथ के चरणों को दबाने लगी। और जब जान गई कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं, जानते हैं माताएं चरण तब जब दबाती हैं जब उनको कुछ प्राप्त करना होता है, और तब तक दबाएंगे चरण जब तक पति प्रसन्न ना हो जाए। और जैसे ही वो प्रसन्न हुआ, इतने में फरमाइश आ गई। सुन रहे हो, गले का जो है, हम चाह रहे हैं कि 9 लाख वाला बन जाता तो बड़ा अच्छा था। बोलो राधे राधे। तो जब पति प्रसन्न हो जाता है तब धीरे से कहती हैं। उसी प्रकार से सती मैया चरण दबा रही थी। और देखिए, जब भगवान भोलेनाथ थोड़े प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज बड़ी सेवा हो रही है। सती मैया ने कहा कि पतिव्रत स्त्रियों का यह धर्म होता है कि अपने पति का वो सेवा करें, पति की सेवा करनी चाहिए पतिव्रता स्त्री को। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सती आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है, बताओ क्या बात है। तो सती मैया ने कहा कि प्रभु, कहने का भाव देखिए किस प्रकार से कर रही हैं। मैंने सुना है कि आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, और आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो हमको भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी बात तो सत्य है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई निमंत्रण नहीं आया आपके पिताजी के यहां से। और बिना निमंत्रण के कहीं जाया नहीं जाता। देवी सती कहने लगी, देखो महाराज, चिट्ठी तो आए होगी, लेकिन आपके द्वार पे जो भूत प्रेत रहते हैं, डाकिया चिट्ठी लेकर के आया होगा, निमंत्रण लेकर के आया होगा, और जो भूत प्रेतों को देखा होगा निमंत्रण लेकर पुनः वापस हो गया होगा। तो निमंत्रण तो हमारे पिताजी अवश्य ही भिजवाए होंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई निमंत्रण नहीं आया। और देवी, अगर आप का मन है उस यज्ञ में जाने के लिए तो मेरा भी मन है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। कहूनी के मोरे मन भावा, 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 यह अनुचित नहीं न्योत पठावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। कहूं नीक मोरे मन भावा। मैं भी चलना चाहता हूं, लेकिन देवी गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ
और स्त्री अपने मायके में पिता के यहाँ कभी भी बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन कोई उत्सव आदि हो, अगर उसके पिता ने मायके से कोई संदेशा नहीं दिया हो, गुरु ने कोई संदेशा नहीं दिया हो, मित्र ने कोई संदेशा नहीं दिया है, तो बिना आमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। अगर निमंत्रण नहीं आया है तो वहां नहीं जाना चाहिए। हो सकता हो वो आपको ना बुलाना चाहे, वहां पर जाने से आपका अपमान भी हो सकता है। सती मैया नहीं मानी, जिद करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप जिद कर रही हो तो आप जा सकती हो, मैं नहीं जाने वाला। नंदीश्वर के साथ में सती मैया को भगवान भोलेनाथ ने भेज दिया। भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर के साथ में सती मैया को भेजे। उससे पहले ही सती मैया को सारी घटना बता दी कि सती, मैं तुम्हारे पिता के सभा में गया था, मैं अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ, जिस कारण तुम्हारे पिता ने मुझको अपमानित किया, मुझको श्राप दे दिया, और मेरा अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ करवा रहे, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण भी नहीं दिया। सती मैया हट करने लगी, अरे भोलेनाथ आप चलो तो मेरे साथ, देखना पिताजी कैसे दौड़े दौड़े आएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे और आपसे क्षमा भी मांगेंगे। भगवान भोलेनाथ ने बार बार मना किया, सती नहीं मानी। और सती मैया जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया नंदीश्वर को, आप जाओ इनके मायके में छोड़ाओ। पर सती मैया जब गई अपने पिता दक्ष के यहाँ, तो उन्होंने देखा कि द्वार पे द्वारपालों को समझाया गया था कि शिव संबंधित कोई भी परिवार अगर इस यज्ञ में आता है तो उसे गेट से बाहर ही कर देना। जैसे सती मैया प्रवेश करना चाहे, द्वारपालों ने रोक दिया। सती मैया को अपार कष्ट हुआ, फिर भी सती मैया ने हठात प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करते हुए सती मैया आगे बढ़ी तो इतने में जो सती मैया के बहने थे वो तंग कर, जो है व्यंग्य बोलना चालू कर दी, सती मैया को तंग करने लगी। अरे आओ सती, मैं जानती थी कि तुम बिना निमंत्रण के आ जाओगी। बहनों के बातों से सती मैया बड़ी दुखी हुई, मन में अपार पीड़ा होने लगी सती मैया के। फिर मन में सोचा चलो बहन है, कुछ भी कह देती हैं, आगे बढ़ी। जब दक्ष ने देखा तो दक्ष ने सती को देख करके इधर जैसे ही देखा आंखें लाल लाल हो गई, भौं चढ़ गया दक्ष का, सिर घुमा लिया। अब तो सती मैया के पीड़ा का कोई अंत नहीं रहा कि पिता ने मुझको देख करके सर घुमा लिया, अब कहां जाऊं। तो एक ही जगह बची थी। पूरे यज्ञ में अगर सती जी के ना आने का कष्ट किसी को था तो वो केवल माता मैना को था। मैना अपने कक्ष में बैठ करके विलाप कर रही थी कि मेरी बेटी सती नहीं आई, उसके बगैर सब सूना लग रहा है। और जैसे ही सती मैया ने अपने मां को देखा, दौड़ पड़ी मां के कक्ष में, और मैया दौड़ करके सती को अपने गले से पकड़ करके विलाप करना प्रारंभ कर दी। और सती मैया मन में विचार करने लगी, हाय मैंने शंकर भगवान का, अपने पति का कहना नहीं माना, जिस कारण मेरा इतना अपमान हो रहा। सादर भले मिली के माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली भले एक माता। केवल मां ने जैसे ही सती को देखा अंक में भर लिया और विलाप करने लगी। सती मैया को भी बहुत पीड़ा है, मां को भी बहुत पीड़ा है।
सती मैया ने अपने आप को संभाला। यज्ञशाला की परीक्षण करने के लिए यज्ञशाला की भूमि में गई। वहां पर देखा सभी देवताओं के लिए स्थान बना हुआ, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। देखते ही सारे सभासदों को जो है श्राप देना प्रारंभ कर दिया। माता सती ने कहा, सारे सभासदों को मैं श्राप देती हूँ, जिसने भी शंकर भगवान का अपमान किया है उसको उचित दंड मिलेगा। और हे दक्ष, तेरे ही वीर के द्वारा मेरा ये शरीर निर्माण हुआ है, और तू इतना अहंकारी है कि मेरे पति शंकर भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। इस कारण मैं तेरे शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, इस शरीर से मुझे घृणा हो रही है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। इतना कह करके सती मैया अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दी। सती मैया के दाहिने अंगूठे से एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई और उसी में सती मैया जलने लगी। हस कही योगी अगिन तनु जारा, भयो सकल मके हाकारा। हस कही योगी अगिन तनु जारा, भयो सकल मके हाकारा। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मैया अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाने लगी और हाथ जोड़ करके विधाता से प्रार्थना करने लगी कि हे विधाता, जब भी मेरा जन्म हो तब भी पति रूप में मुझे शिव ही प्राप्त हो। और ऐसी वंदना करने लगी। इधर जो मैया सती के साथ में गढ़ आए थे, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो दौड़े दौड़े गए और जितने भी देवता सभासद थे सभी के ऊपर प्रहार कर दिए, सबको मारना चालू कर दिए। और जैसे ही प्रहार किया, इतने में भृगु जी ने वेद मंत्र से देवताओं का आवाहन किया। देवता लोग आए और सभी जितने भगवान भोलेनाथ के गण थे सभी को मार के भगा दिए। भगवान भोलेनाथ के गण अब भगवान भोलेनाथ के कैलाश पे जाने लगे। इतने में देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ को बताए कि सती ने अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध आते ही भगवान ने अपने जटा से एक बाल उठा करके जमीन पर पटका। इतने में वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश दिया। वीरभद्र ने देखा कि रास्ते में सभी गण वापस आ रहे थे। जैसे ही सभी गणों ने देखा कि वीरभद्र आ रहे हैं, सभी साथ में दौड़े और इतना वेग से दौड़े कि देवताओं को लगा कि लगता है आंधी तूफान एक साथ में आ रहा है। कोई देवता कहने लगा, देखो लगता है प्रलय हो जाएगा। कोई देवता कहता है अभी प्रलय का समय नहीं आया है, तो प्रलय कैसे होगा। इतने में देखते ही देखते भगवान शिव के सारे गणों ने पूरे यज्ञशाले को घेर लिया और घेरने के बाद भगवान शिव के गण बताने लगे वीरभद्र से, जब हम लोग की पिटाई हो रही थी तो ये पूखा देवता जो थे ना, ये दांत दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और सारा दांत बाहर आ गया पूखा देवता का। और मित्र देवताओं को दिखाया तो उन्होंने उनको बताया कि जब हम पिट रहे थे तो ये आंख मटका रहे थे, तो वीरभद्र ने उनके दोनों आंखों को निकाल लिया। इस प्रकार प्रत्येक देवताओं को अंग भंग करते हुए अब की बार जब वीरभद्र के सामने राजा दक्ष दिखे तो राजा दक्ष को देखते ही वीरभद्र आग बबूले हो गए और दौड़ करके उनके सर को पकड़ा और धड़ से सर को उखाड़ करके अग्नि कुंड में स्वाहा। इस प्रकार से दक्ष का प्राणांत हुआ। अब पूरे यज्ञ को सभी भगवान भोलेनाथ के गणों ने विध्वंस कर दिया। इसके बाद समय आने पर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को मनाया और मनाने के बाद
सभी ने स्तुति की कि प्रभु आप इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। यज्ञ पूर्ण कराने की बात कही, तब भगवान को दया आई, सारे देवताओं को स्वस्थ करते हुए फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं यज्ञ को अगर पूर्ण भी कराऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देवताओं ने कहा कि यज्ञ में जो बचा हुआ भाग होगा, शेष भाग जो बचा होगा वो आपको प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और यज्ञ प्रारंभ हुआ निर्विघ्नता पूर्व। लेकिन अब यज्ञ में जो यजमान बनने वाला था उसका तो शरीर ही नहीं, शरीर पड़ा हुआ है लेकिन सर है ही नहीं, तो यजमान कौन बने। तो दक्ष को अहंकार था, मैं मतलब होता है अहंकार। दक्ष सोचता था जो कुछ हूं मैं हूं। तो दक्ष को अहंकार होने के कारण यजमान अस्वस्थ है, तो क्या करना चाहिए। देवता लोग बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ में लगा दिए। अब बकरे के स्वरूप में जब दक्ष आए तो पुरानी स्थितियों को याद करने लगे और सती के वियोग में तड़प कर रोना प्रारंभ कर दिए दक्ष। और रोते रोते भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। और जब स्तुति प्रारंभ किए तो बकरे का सर लगा है, और बकरे का सर लगा है तो स्तुति तो बड़ी सुंदर भाव से कर रहे हैं, लेकिन मुख से आवाज बम 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 करके आ रहा है। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ रही है और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए जब दक्ष ने इस प्रकार से स्तुति की। बम बम का आवाज आने लगा, तभी से भगवान भोलेनाथ के सारे भक्त भगवान को बम बम कह करके बुलाने लगे। आज देखो सावन में जब कांवड़ यात्रा होती है तो लोग बम बम कह करके भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। सभी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये भगवान के पावन चरित्र को श्रवण कराया। इस प्रकार से सती मैया के द्वारा कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अब हम चाहेंगे कि एक प्यारा सा भजन हो जाए, लेकिन भजन तब होगा जब आप लोगों की सहमति होगी। सहमति होगी, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि समय हो चुका है 10:40 और हम चाहेंगे कथा विराम हो, उससे पहले एक भजन होगा। तो भजन तभी होगा जब आप लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। और कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान जन्म लेंगे तो सेठौरा तबे खाने को मिलेगा, तभी खाने को मिलेगा जब आप भगवान के प्रति स्नेह दिखाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाइए और पुरुष वर्ग के लोग आगे आ जाइए। सभी लोग पुरुष वर्ग के लोग आगे आ जाएंगे, क्योंकि आरती होनी है तो सभी लोग आगे आ जाएं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब करना क्या है आप लोग जानते हैं ना। करना क्या है, भगवान के भजन में सभी लोग को सहयोग देना है, हाँ? और कंजूसी नहीं करना है। बोलो राधे राधे। आए भजन के माध्यम से सब हम सभी आनंद लें। सभी लोग हाथों को ऊपर करें, जिनके सुंदर सुंदर हाथ भगवान ने बनाए। किसके पास सुंदर हाथ है भाई, दिखा दें हमको भी कि भगवान ने किसको 2 हाथें दी हैं। सभी लोग हाथों को ऊपर करिए। माताएं हाथों को ऊपर नहीं करेंगे, ऐसे सामने करे रहेंगे। पुरुष वर्ग के लोग सभी लोग हाथों को ऊपर करिए और ताली बजाते हुए
हो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, हो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। भाई ऐसे कंजूसी नहीं चलेगी। एक मिनट भैया, हाथ ऊपर करिए, रोक दो, अभक्ति दिख रही है हमको तो। हाँ ये अभक्ति हमको पसंद नहीं है। बताओ, भगवान के दरबार में खड़े होकर के बस खड़े ऐसे खड़े रहे जैसे कोई सब कुछ लूट करके लेके चला गया हो। हाँ ऐसे करके बैठे रहते हैं। ऐसे थोड़ी ना कथा श्रवण किया जाता है। उसमें क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं, हम बता दें। और सभी लोग को नृत्य करना चाहिए। आए भाव से और प्रेम से सभी लोग झूमते हुए, कम से कम नृत्य नहीं करें तो हाथों को ऊपर करके। कभी तो कोई आंख दिखाता, कोई गले लगाता है, कभी तो कोई, हाथों को ऊपर करिए सभी लोग, ऊपर करिए लंबे लंबे हाथों को। कभी तो कोई हाथ दिखाता, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। धूप छाव पग पग में मिलती, सुख दुख आता जाता है। धूप छाव पग पग में मिलती, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। मुझको दौलत की चिंता, आस नहीं है अमीरी की, आस नहीं है अमीरी की, आस नहीं है अमीरी की। ओ न मुझको शोहरत की चिंता, फिक्र नहीं है फकीरी की, फिक्र नहीं है फकीरी की, फिक्र नहीं है फकीरी की। मुझ
मुझको सब कुछ मिल ही गया है, मुझको सब कुछ मिल ही गया है, फिक्र करूं क्यों बेकार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ओ तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया तेरे प्यार में, सवरिया तेरे प्यार में, सवरिया तेरे प्यार में। बोल भागवत महापुराण की जय हो। अब सभी लोग भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। कल भगवान का जन्मोत्सव है। सभी लोग कुछ सूचना श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। भगवान की मंगलमय आरती का सभी लोग दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजात श्रोत्राद्वायु से प्राणस्य मुख। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जो लोग बैठे हैं वो खड़े। बलिहारी में जाऊं, देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। सुंदरता पे बलिहारी में जाऊं, सुंदरता पे बलिहारी में जाऊं, बांके
आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी